Good morning to all students. Welcome to your channel नितिन्स क्लासेस, जहां टीचर आपको समझाते हैं कि रिवीजन इज द मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग. ओके, चलिए बच्चा शुरू करते हैं. क्लास 10th यूके बोर्ड, आप लोगों के सारे एग्जाम्स लगभग हो गए हैं. एसएसटी हो गया है, हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है, साइंस हो गया है. लास्ट एग्जाम मैथमेटिक्स. अब इसकी तैयारी जोरों शोरों पे होगी, बट बेटा पेपर इस बार थोड़ा सा जोरों शोरों से कुछ और ऊपर लेवल का आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई को पैटर्न को फॉलो करते हुए यूके बोर्ड भी कहीं ना कहीं अपना एक सेटअप तैयार कर रहा है. आपने देखा होगा अगर कि साइंस का पेपर तो खैर इजी था, लेकिन हमारे 12th क्लास का मैथ का पेपर बहुत टफ आया है, और फिजिक्स का पेपर भी एज इट इज एक लेवल सेट करने वाला आ गया है. अगली बार से टीचर सिर्फ एनसीईआरटी बेस पे या फिर अपने बुक्स बेस पे नहीं रहने वाले हैं, वो कुछ हटके जरूर पढ़ाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. रियल नंबर एक्चुअल में द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर. रियल नंबर क्या होता है बच्चा लोग? रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल. रैशनल प्लस इरेशनल इज रियल नंबर. लेकिन अगर इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करें तो नहीं समझ में आएगा. रैशनल हमको पता है कि ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखे जा सके. इरेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते. रैशनल नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं. इरेशनल नंबर जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते. तो फिर आगे और कुछ सर, इसमें सर और भी कुछ होता है क्या? बहुत कुछ होता है. चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की. ठीक है, तो रियल नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसमें दो टाइप के रियल नंबर्स होते हैं. इसमें हम ऐसे नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम मेनली p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें. p का मतलब न्यूमरेटर, q का मतलब डिनोमिनेटर. p का मतलब अंश, q का मतलब हर, यानी कि ऊपर वाला, अपॉन से ऊपर वाली लाइन p न्यूमरेटर, p से नीचे वाली लाइन डिनोमिनेटर. तो ज्यादातर पैटर्न को हम देख के ही बता सकते हैं कि ये रियल नंबर कैसा है. सबसे पहले इसमें दो टाइप के नंबर आते हैं. एक का नाम है टर्मिनेटिंग और दूसरे का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग. एक का नाम है टर्मिनेटिंग, दूसरे का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग. पहचाने कैसे? टर्मिनेटिंग ऐसे फैक्टर्स, यानी क्यू के फैक्टर्स. किसके फैक्टर बेटा? क्यू के. क्यू के क्या देखने हैं हमें? फैक्टर्स देखने हैं. क्यू को प्राइम फैक्टराइजेशन में जाएंगे. अगर 2 की पावर m आ गया, यानी कि खाली अपॉन में 2 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 7 आ गया, 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर आ गया, ठीक है ना, तो वो टर्मिनेटिंग होगा. या फिर 5 की पावर में आ गया, 5 आ गया, 25 आ गया, 125 आ गया, सिर्फ 5 के पावर में आया, ठीक है ना. या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में आ गया एक साथ, तो उस नंबर को मैं टर्मिनेटिंग कहूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल 6351, ठीक है ना, अपॉन में मैंने ले लिया 1000. आपको पता है 1000 2 और 5 के में ही आएगा और किसी में नहीं आ सकता. 2 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, तो इसको मैं टर्मिनेटिंग में रख दूंगा. ठीक है, तो इसको क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग जब क्यू के फैक्टर या तो 2 की पावर में हो, 2 5 की पावर में भी हो, ठीक है ना, और एनी अदर, सॉरी और नहीं लिख के एंड लिखूंगा, एंड एनी अदर प्राइम नंबर. किसी और के साथ भी इसका 2 और 5 हो ना हो कोई बात नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और इसके साथ कोई और प्राइम नंबर होना चाहिए, या ये दोनों ना हो कोई और प्राइम नंबर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने यही नंबर लिखा 6513 अपॉन में 13 डाल दिया. 13 एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये 2 और 5 की पावर में नहीं डिविजिबल हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो सर इनमें से रैशनल इरेशनल कौन सा होगा? ये दोनों ही रैशनल हुए, ये दोनों ही रैशनल हुए. इसको मैं आगे बढ़ के दो चीजों में और तोड़ूंगा. एक का नाम है रिकरिंग और एक का नाम है नॉन रिकरिंग.
एक का नाम है रिकरिंग, एक का नाम है नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इस वाले के फैक्टर्स तो यही, ये वाली बात यहां लिखेंगे हम कि एनी अदर प्राइम नंबर, एनी अदर प्राइम नंबर, ठीक है ना। जो Q है उसके फैक्टर्स एनी अदर प्राइम नंबर होंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? 13 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, आ सकते हैं। लेकिन जो आंसर्स आएंगे वो रिपीटिंग में होंगे। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, जैसे 0.63 आ गया और 333 डॉट 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 सिमिलरली आते रहते हैं। आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, एक्स की वैल्यू हम निकाल देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 100, एक्स दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करके उसको हम प्राइम नंबर वापस से निकाल देते, रेशनल नंबर दोबारा से निकाल देते थे, ठीक है। नॉन रिकरिंग ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ये कैसे नंबर होंगे, ये नंबर होंगे जैसे 5 ले लिया, 01 001 000 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, बराबर नहीं हो रहा है, पीरियोडिकली भी होगा ये जरूरी नहीं है, आगे इनफाइनाइट में जाके नहीं पता। तो इस वाले को हम इर्रेशनल नंबर रखते हैं। ओके देखिए, यानी कि सिर्फ वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग होंगे वही हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। तो ऐसे नंबरों की पहचान कैसे करें, ऐसे नंबरों की पहचान कैसे करें? एक पहचान करने के लिए तो हमारे पास सीधा लिखा है पाई, ठीक है ना। एक पहचान हमारे पास सीधे लिखा है वो है पाई। पाई की वैल्यू असलियत में 22.7 होती है। अगर ये दोनों के दोनों ऑप्शन में आ गए तो इसको आप इर्रेशनल में लगाओगे, उसको नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसका जब हम आंसर निकालते हैं बेटा, आज तक आपको पता होगा कि कंप्लीट नहीं हो पाया है। कितने मैथमेटिशियन ने अपनी मतलब पूरी रिसर्च इसके ऊपर करी है, लेकिन आज तक इसकी पूरी वैल्यू सही से नहीं निकल पाई है। पाई इज 3.14, ये वो पूरा बहुत लंबा डाटा, जहां तक कैलकुलेटर फेल हो जाता है उसके बाद भी इसका डाटा निकलते रहता है। तो इसीलिए हमने इसको किस में रख दिया, इर्रेशनल में रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं और कैसे पहचान करें सर। चलो पाई तो समझ में आ गया कि वो इर्रेशनल नंबर है, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, इर्रेशनल है। तो उसके बाद आप देखेंगे कौन सी चीज, स्क्वायर रूट देखेंगे। स्क्वायर रूट के साथ कोई प्राइम नंबर अगर आ गया, स्क्वायर रूट के साथ कोई प्राइम नंबर आ गया, या आप फैक्टर करते करते प्राइम नंबर फंस रहे हैं, जैसे आपने कहा सर √6, सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, बात भी ट्रू है, लेकिन ये इर्रेशनल है। कैसे? क्योंकि अगर मैं इस प्राइम नंबर को √2 इंटू √3 लिखूंगा तो फिर ये प्राइम नंबर बन जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपको ये भी देखना है कि इसके फैक्टर्स करते करते लास्ट में क्या बच रहा है, रूट के अंदर लास्ट में प्राइम नंबर बच गया तो समझ लो कि वो इर्रेशनल है। और कौन से नंबर होंगे, किसी भी नंबर का जैसे 5 प्लस √3 है, 5 माइनस √3 है, 5 इंटू √3 है, 6 इंटू √3 है, ऐसे नंबर भी ज्यादातर क्या मिलेंगे बच्चा, ये लोग आपको इर्रेशनल नंबर ही देंगे। ये नंबर भी आपको क्या देंगे, इर्रेशनल। यानी कि किसी इर्रेशनल के साथ किसी रैशनल का गुणा, भाग, प्लस, माइनस आपको इर्रेशनल देता है। कब तक? जब तक कि रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, जब तक कि रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं √2 का स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर आपको 2 वैल्यू देगा जहां रैशनलाइजेशन हो रहा होगा। या फिर ऐसी कोई चीज हमें ना मिल जाए जिससे वो कट रही हो, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, इसको उतार ले, कुछ उतारना है तो। ऐसी कोई वैल्यू जैसे √2 प्लस ब्रैकेट में रख दिया 3 माइनस √2, इसको जब हम खोलेंगे तो 3 माइनस √2, इसके साथ ये √2 प्लस में आ जाएगा, √2 से √2 कट गया तो 3 आंसर आ गया। क्योंकि ये पूरा नंबर है, अंडर के अंदर नहीं है, ये प्राइम नंबर तो है बट रूट के अंदर नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ बच्चा। क्या हुआ? ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। ओके, इफ P and Q are natural number and P is multiple of Q, P is multiple of Q,
then what is HCF of these two numbers? Option A P, option B Q, option C P and Q both, option D none of these. ठीक है ना? अब आप बोलेंगे सर आप रैशनल इरेशनल से सीधे इसमें आ गए। बच्चा रैशनल इरेशनल में से एक ही चीज आएगी आपकी, वो है पहचानने के लिए कि रैशनल नंबर इनमें से कौन सा है, इरेशनल नंबर इनमें से कौन सा है। हो सकता है इस बार ना आए, काफी सालों से पूछ रहा है, ठीक है ना? तो क्योंकि इस बार वो थोड़ा सा नया पैटर्न यूज कर रहा है तो हो सकता है ना आए। तो ठीक है, सीधे आगे बढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम में। रैशनलाइजेशन करने के लिए आएगा नहीं क्योंकि वो 9th में चला गया है, ठीक है। हालांकि आपको आना चाहिए, बोला भटका आ गया तो आई नो कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। इफ P and Q are natural number and P is the multiple of Q, then what is HCF of these two number? अगर P और Q दो नंबर हैं जिसमें से P is the multiple of Q, अब आप ध्यान से समझें कि देखो भाई इसमें से ये तो गया आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कभी कभी कोई क्या कोई वन को छोड़ के क्या कोई दो नंबर हैं तो उनका HCF दोनों होंगे क्या? मुश्किल है ना। तो बचे ये दोनों ऑप्शन P and Q। तो P is the multiple of Q, P is multiple of Q, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं 15 is multiple of 3, 15 is of 3। तो कभी भी सोचो कि बड़ा वाला छोटे का HCF होता है या छोटा वाला बड़े का। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम हाईएस्ट है वैल्यू लोएस्ट देगा, नाम हाईएस्ट है वैल्यू लोएस्ट देखेगा, ठीक है। तो 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 3, इसका आंसर क्या होगा बच्चा Q, ठीक है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसको। मान लिया कि आपको पहले एक फॉर्मूला समझ लो, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। HCF ऑफ 72, 234 इज इक्वल टू 18। 72, 234 इज इक्वल टू 18। व्हाट इज एलसीएम? आपको इसका एलसीएम बताना है। ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे, 3-4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन देने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। HCF ऑफ टू नंबर इज 18, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर? अब वो नंबर का हम पहले एलसीएम निकालें, वो भी कर सकते हैं, बट उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा। मिलेगा भी तो आधा मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा, 1 नंबर का ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा, ठीक है ना। और ज्यादातर कोशिश है कि 1 नंबर में आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन बेस हुआ तो पीछे अगर आप अलग से करते हो, अगर नहीं आता समझ में तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, लेकिन इतनी बड़ी गुणा होगी कि दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला जरूर लिख लें, आप समझ लें। पेन कॉपी के बिना कोई नहीं बैठेगा, पेन कॉपी लेके बैठे, ठीक है ना। वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। किसी दो नंबरों का प्रोडक्ट उनके HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। किसी दो नंबरों का गुणनफल गुणा करके जो आंसर आएगा वही आंसर उनके HCF इंटू एलसीएम को देगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएंगे, 72 इंटू 234 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा नहीं पता, HCF क्या हो जाएगा 18। अगर आपको यहां से यहां कोई मल्टीपल में दिखना है तो सीधे आप काट सकते हो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 चक्को 72, ठीक है ना। 18 4 जा 72, ठीक है। तो यानी कि एलसीएम जो होगा वो होगा 4 इंटू 234। एलसीएम इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 on 1 13, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 936 इसका आंसर हो गया। 936 इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन, HCF of, if HCF of 65 and 117 is expressible by 65m minus 117, then m is equal to, अगर HCF of 65 and 17 is expressible by 65m minus 117, then m is equal to, m क्या होगा, तो m क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है 65 और 117, इसका HCF को हम ऐसे दर्शाएं तो हमारा m क्या होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। आपको पहले 65 और 117 का HCF निकालना होगा। HCF के लिए आप कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का यूज कर सकते हैं। 65 को लिखूंगा 13 इंटू 5, 13 5 जा 65, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। 117 सुना है 13 9 जा ये होता है, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 9 जा को मैं 3 इंटू 3, इन दोनों में जो कॉमन है वही HCF होगा, इन दोनों में जो कॉमन है वही HCF होगा। तो 13 को यानी कि 65 m माइनस 117 को मैं 13 दिखा देता हूं क्योंकि ये इसका HCF है और ये भी HCF के बराबर ही है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 117 वहां चला गया, 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, तो 65m इज इक्वल टू, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया 13 1 जा 13, 13 9 जा 117, 13 से ये चला गया कितने बार बच्चा, 5 बार, 13 5 जा 65। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 9 हो गया 10 अपॉन में ये 5 यहां से यहां आ गया, 5 2 जा 10, m इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर, m इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, जब कभी भी लार्जेस्ट आए तो समझ लो HCF की बात हो रही है, जब कभी स्मॉलेस्ट आए तो समझ लो LCM की बात हो रही है। The largest number which divides 70 and 125, the largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively, उस नंबर से आप 5 और 8 को 70 और 125 को जब भी आप डिवाइड करो तो आपका 5 और 8 बच जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर दे। ऑप्शन दिए हैं 13, 65, 875, 1750, 1750। अब इसमें कैसे होगा, क्या करेंगे सर? अरे HCF बोला है भाई, ठीक है, तो मान लेते हैं उस HCF को, कुछ मान लेते हैं, ठीक हो गया। अगर वो 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर देगा, ठीक है, या 5 उसमें से घटा दो तो 65 है उसको पूरा डिवाइड करेगा, सही बात है, और 125 में से 8 घटा दो उसको पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। समझ में आ गया सर? चलिए करते हैं। सो सबट्रैक्ट, सॉल्यूशन क्या होगा, सबट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम 70 and 125, 70 and 125, 70 में से 5 को माइनस करा 65 आ गया, 125 में से 8 को माइनस करा 117 आ गया, कहीं ना कहीं इसके जैसा आ गया, ठीक है। तो वो नंबर कंप्लीटली इनको डिवाइड कर रहा है, तो वो लार्जेस्ट नंबर है, तो इन दोनों का HCF होगा। तो इन दोनों का HCF अभी हमने निकाला है यहाँ से कि 13 इनमें कॉमन है, ठीक है ना, क्या कॉमन है, 13 है, तो इसका आंसर वो हो गया। फिर भी दिखा देता हूँ, 13 इंटू 5 इसको कर सकता हूँ, 13 इंटू 9 इसको कर सकता हूँ, दोनों में से सिर्फ 13 कॉमन है, तो HCF 13 हो गया, ठीक है, सरल, इजी, ठीक है। देखें जरा एक बार, चलिए बच्चा, फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही था बेटा,
ठीक है ना। आई होप कि आप कर पाओगे, मुझे पूरी आशा है। एक से ज्यादा नंबर का इसमें से ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक एक नंबर वाला भी इसमें से एक फंसेगा और 1, 2 या 3 नंबर का कोई फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको यही ट्रिक अपनानी है। एचसीए वाले से एक आएगा, रैशनल रिलेशन से एक आएगा, पहचानना है भाइयों, प्लीज कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी भरपूर रखिए, एनर्जी भरपूर रखिए। अगर पेपर टफ आ जाए, सांस छोड़ना है, मैंने क्या पढ़ा है वो समझना है और धीरे धीरे सॉल्व करना है। बिकॉज आपने पढ़ा है और बहुत कुछ पढ़ा है, उस पेपर की कोई ताकत नहीं है कि आपको फेल कर सके। आपने पूरे साल मेहनत करी बच्चा, उस मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देना है। माता पिता का उतना पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है, उसको बर्बाद नहीं जाने देना है। ठीक है ना। मोटिवेशन बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। अच्छे नंबरों से क्या, आपको शतकवीर बनना है। क्या बनना है? शतकवीर, यानी कि आपको 100 में से 100 लाने हैं। सिर्फ आप ही 100 में से 100 ला सकते हो बच्चा, सिर्फ आप। जो आप देख रहे हो वही, हाँ आपसे ही कह रहा हूं, आप 100 में से 100 लाने वाले बच्चे हो। ठीक है ना, चाहे आप अपने आप को मानो चाहे ना मानो, क्योंकि आपने हर कुछ पढ़ा है आपके स्कूल्स में, ट्यूशंस में, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, एनसीईआरटी बाहर। ठीक है ना, हर किसी को याद करिए, आपने सब कुछ पढ़ाई करी है, आपको हर कुछ फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है। आराम से इत्मीनान से रिवाइज करिए। ठीक है ना, और इसमें से जरूर कुछ ना कुछ फंसेगा, क्वेश्चन ना फंसे, कॉन्सेप्ट जरूर फंसे, टेंशन लेने का नहीं है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज जो हमेशा ज्यादातर पूछी जा रही है वो है डिग्री एंड कोफिशिएंट। डिग्री एंड कोफिशिएंट दोनों बहुत सरल है। कैसे सरल है सर? देखो भाई, डिग्री आपसे पूरी की पूरी इक्वेशन की पूछेगा और कोफिशिएंट आपसे सिर्फ किसी वेरिएबल की पूछेगा। डिग्री आपसे पूरी की पूरी इक्वेशन की पूछेगा, कोफिशिएंट आपसे वेरिएबल का पूछेगा। एक इक्वेशन एग्जांपल, 5x² minus 34x plus 53 is equal to 0. What is the degree of the equation? दोनों क्वेश्चन दे दिए इसने। What is degree of equation? सेकेंड क्वेश्चन है what is coefficient of x? What is degree of the equation? What is coefficient of x? क्या करना है? पूरी की पूरी बात करिए, पूरी की पूरी इक्वेशन की बात करिए सर। हाँ सर, कैसे करेंगे सर? भैया पावर को देखो। किसको देखो? भैया पावर को देखो। पावर को देखो। पावर में भी सबसे ज्यादा किसको देखना है सर? पावर में उस पावर को देखो जो मैक्सिमम है। पावर में उस पावर को देखो जो मैक्सिमम है। तो ठीक है सर, देखते हैं। 5x² माइनस 34x53, यहां पर पावर हुई 2, यहां पर पावर हुई वेरिएबल की 1 और यहां पर पावर हुई 0। वेरिएबल की पावर को देखना है, ठीक है ना। यानी कि 53 स्क्वायर आएगा तो 53 स्क्वायर ओवर नो। तो कौन सा आ गया बेटा इसमें? स्क्वायर 2। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? सिर्फ x को देखना है। x के आगे कौन सा नंबर है? साइन के साथ, साइन के साथ देखना है। सर माइनस का 34 है तो माइनस 34 आंसर। सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है, दे देते हैं बेटा। 34 x की पावर 9 माइनस 74 की पावर 18 इक्वल टू 0। व्हाट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन? डिग्री ऑफ द इक्वेशन, अरे पावर को देखना है। 18 सर, गलत जवाब। क्या देखना है? सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखना है। तो सर 9, हाँ भैया 9 से बड़ा कोई दिख रहा है वेरिएबल में? सर नहीं दिख रहा है। तो इसका जो इक्वेशन का जो डिग्री हो गया वो हो गया 9। डिग्री हो गया 9। ओके सर, समझ गए। तो सर कोफिशिएंट तो पूछा ही नहीं, नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे। अगर पूछता तो इसका पूछता। मान लिया कभी उसने अचानक से पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ x, क्या पूछ दिया? यहां पर कहीं पर x अकेला है क्या? x मतलब सेम मिलना चाहिए, x मिल ही नहीं रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ x पूछ लिया, x की पावर 2 का पूछ लिया, x की पावर 3, वो इक्वेशन में है ही नहीं। जब इक्वेशन में है ही नहीं तो यानी कि उसके आगे किस चीज है? यानी कि वो है लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यानी कि वो है लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखें एग्जाम्पल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px
इज दिस इज। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस, बताइए नंबर ऑफ जीरोस। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। जीरोस बताने हैं सर। अब जीरोस पढ़ा ही नहीं है सब पूरे साल हैं। अरे भैया अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन करे हैं, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो सर क्या मतलब हुआ जीरोस का? जीरोस का मतलब ये हुआ कि अगर आप उन वैल्यू को वापस से उस इक्वेशन में रख देते हो तो आंसर जीरो आएगा। मान लिया मैंने कोई एक टर्म दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एज इट इज, कुछ भी ऐसे बोल दे रहा हूं अभी, ठीक है ना, और उसका जीरो मैंने बोल दिया 3 है। तो यानी जहां जहां पर x है वहां पर आप 3 रखोगे, उनको जोड़ने घटाने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो जीरो होगा, जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। सर समझ गए? तो सर फिर फैक्टर क्या होता है हैं? ये भी बताना पड़ेगा क्या? सुन लीजिए, अगर x माइनस 3 फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इसका, तो यानी कि जब कभी भी मैं इस टर्म को डिवाइड कर रहा हूं, इसको जब मैं x माइनस 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करते 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 जो लास्ट में रिमाइंडर आता है ना वो जीरो आएगा। लास्ट में जो रिमाइंडर आता है वो जीरो आएगा, वो हुआ फैक्टर। ठीक है सर। और जीरोस, जीरोस जैसे मैं इस वैल्यू को x माइनस 3 को किसके बराबर रखूंगा बेटा? जीरो, तो 3 वहां जाएगा, x इज इक्वल टू 3। ओके, तो जब मैं इस इक्वेशन में x के बदले 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7, इसको सॉल्व करके जीरो आएगा। अभी आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, ये मत बोलना सर आपको इक्वेशन बनाने नहीं आ रही, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जब इसको यहाँ पर 3 का रखता हूँ तो इसको जीरो आना मांगता है, इसको जीरो आना पड़ेगा। खेल किसका है? जीरो का। खेल किसका है? जीरो का। हो सकता है कभी दे दे कि इस नंबर को इससे डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करने के बजाय आप x के बदले जब भी वहां पर 3 रखोगे, इसको इक्वल टू 0 करोगे, इसको 3 रखोगे, तो वहां पर इस 0 के बदले 2 आंसर आएगा, उसको वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें मुझे px बोला गया है, तो मैं जानता हूं बचपन से कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो px के जीरोस हैं, तो वो लाइन जीरो को काटनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। कितने पॉइंट पे वो देख लेना है। एक बार इसने यहाँ पर काटा, एक बार इसने यहाँ पर काटा x एक्सिस में, बाकी और कहीं पे नहीं काटा। ये तो भैया वो वाली लाइन है, ये इस ग्राफ की लाइन नहीं है, ये तो अपने ओरिजिन के साथ जो इंटरसेक्ट होता है वो वाली लाइन है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 और 1 2, तो 2 है क्या आंसर? कोई भी ग्राफ आ जाए, ये आ गया, ठीक है ना, ये दे दिया उसने, ठीक है ना, ये px का ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए। कोई बात नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए भैया, सही जवाब। एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा वो चीज उतने बार उसको जितने बार वो काटेगा वो उसके जीरोस काउंट होते जाएंगे। अच्छा सर, तो अगर पी वाई दे दिया तो मान लिया यही इक्वेशन है, यहाँ पर इसने पी एक्स की जगह पी वाई लिख दिया, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो भी एक्स को देखेंगे सर? दे सकता है भैया, कॉन्सेप्ट में है, दे सकता है, तो भी इसको करेंगे क्या? नहीं, फिर हम वाई एक्सिस को देखेंगे, एक बार काटा बस, तो इसका आंसर 1 जीरोस। क्लियर? ठीक है, होप सो कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार इस टॉपिक को बार बार नहीं रिवाइज करवा रहा हूं, इसके लिए ये खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ कंडीशन समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है सर? जिसमें डिग्री ऑफ द इक्वेशन आपको 2 मिले। सिर्फ क्या देखना है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 मिले। और कुछ सर, कुछ ऐसी नॉलेज वाली बात जो एक नंबर में आ सकता है? हाँ भैया, वो क्या है सर? कि कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल तब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो छोड़ो, पॉलिनोमियल ही तब होगी जब उसकी पावर यानी कि डिग्री होल नंबर होगी। ये भी याद रख लीजिए। एग्जांपल देता हूं एक, 3x की पावर -1/3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? इसमें पावर माइनस में है, समझाया है मैंने बहुत बारी, इसमें पावर माइनस में है। 0 से कम आ गया नहीं होगा, ठीक है ना, हाफ आ गया नहीं होगा, अंडर रूट आ गया नहीं होगा। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल क्या होते हैं? ABCD, A से लेके Z तक। वेरिएबल क्या होते हैं? A से लेके Z तक, नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अब इसको छोड़ देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। ठीक है, ओके। पहला फॉर्मूला इससे रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। ठीक है ना, कितने हैं बेटा x की पावर 2, तो इसके जीरोस भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, कितने हो सकते हैं 2, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा, हैव या हैज टू इक्वल रियल रूट्स, दो रूट्स होंगे दोनों के दोनों बराबर होंगे, दो रूट्स होंगे दोनों के दोनों बराबर होंगे। कल आपका पेपर है परसों, ध्यान रखें, हैज टू इक्वल रियल रूट्स, उसके स्थान पे आपको के की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है ना, बहुत बार आ चुके हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। ओके, अगला फॉर्मूला, सर अगर अल्फा प्लस बीटा मिल जाए जिसमें अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बी और ए एक्स का कोएफिशिएंट और ए का कोएफिशिएंट, आगे माइनस होगा। ठीक है सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है सर, और कुछ सर, मान लिया कभी ये दो चीजें गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा, मान लिया अल्फा प्लस बीटा कुछ दिया है 5 दे दिया मान लिया, और अल्फा इंटू बीटा -1 दे दिया मान लिया। सर पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाइए, ये इक्वेशन बनाइए, तब उस वक्त के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पुट करें, एक्स स्क्वायर 5 अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह -1 इक्वल टू 0। तो यहां से ये इक्वेशन सीधे सीधे बन सकती है, यहां से ये इक्वेशन सीधे सीधे बन जाएगी। कितने फॉर्मूले हो गए देखें, एक भी फॉर्मूला छोड़ना नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कितना भी आउट ऑफ द वे जाके पेपर बनाए आएगा इसी से। समझ रहे हैं भैया, है कॉन्सेप्ट में और बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इफ वन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3kx, चलिए इससे पहले एक और चीज करते हैं, द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है ना, इसके आपको सम ऑफ जीरोस बताने हैं। द सम ऑफ जीरोस इज, ऑप्शन है -7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है, आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है। सर एक इक्वेशन दी है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कैसे करेंगे सर? 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पहले मैं अल्फा बीटा निकालूं अलग अलग, किसी भी मेथड से निकालूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालूं या दूसरे वाले फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूं, फिर उसके बाद उसको अल्फा प्लस बीटा करूं। अरे भैया एक फॉर्मूला सिखाया ना अभी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बस। तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, बी 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 एक्स का कोएफिशिएंट, अरे मिल गया, अल्फा प्लस बीटा -7 ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं 1 है, ओह माय गॉड, तो -7 यानी कि -7 अपॉन 1 -7, क्या आंसर आना चाहिए? मान लिया उसने पूछ लिया होता कि अल्फा इंटू बीटा बताइए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है, सी क्या है कांस्टेंट वाला, ओ 10, प्लस का है तो प्लस का 10 लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी भी 1, 10 अपॉन 1 10, तो ये वाला आंसर। समझे? कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इंतजार मत करिए किसी का कि कुछ पढ़ाएगा, खुद का करिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना, सॉरी मैथमेटिशियन कौन हो गए, रामानुज भी आगे पढ़ा देंगे, तो समझ में नहीं आएगा जब तक कॉपी पेन लेके पॉज करते हुए प्ले करते हुए आराम से, और कुछ मत पढ़िए, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, एंड तक स्किप मत करना बेटा, ठीक है ना, इत्मीनान से पढ़ो, सब आ जाएगा। क्लियर? फैला दो वीडियो, फैला दो, जितना दोस्तों को दे सकते हो, जितने बच्चे हैं सब पास हो जाए अच्छे नंबरों से, ठीक है? ओके देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इफ 1 जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3kx एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k इज डबल देन अदर देन वैल्यू ऑफ k, उसके बाद k की वैल्यू क्या होगी? टफ लग रहा है सर। एक पॉलिनोमियल है, उसका मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3k एक्स, यहां पर भी k प्लस 4k यहां पर भी k। बिना करे जाओगे तो हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3k एक्स प्लस 4k से इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी कि इसका एक जीरो दूसरे जीरो से डबल है, इसका एक जीरो दूसरे जीरो से डबल है। यानी कि अगर माना लेट द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया। कंडीशन गिवन एक अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब सर अल्फा बीटा से क्या कर लेंगे हम? अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा और बीटा से बहुत कुछ कर सकते हो बेटा आप। क्या कर सकते हो? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा मैंने बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, लगा डालो साले को, लगा डाला तो लाइफ जिंगल वाला, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ओके सर अल्फा प्लस बीटा, सर लगा दिया, क्या होगा सर माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा की जगह 2 बीटा लिख दो, 2 बीटा प्लस बीटा, माइनस की जगह माइनस 3k एक्स, एक्स को छोड़ के बाकी पूरा कोफिशिएंट, एक्स को छोड़ के बाकी पूरा कोफिशिएंट यानी कि माइनस 3k अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो टेंशन खत्म। तो 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ओके 3 से 3 कैंसल, ओ माय गॉड, तो बीटा इज इक्वल टू के, बीटा इज इक्वल टू के, एक इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू के। ओके सर दूसरी इक्वेशन करते हैं। अगेन वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की जगह फिर से 2 बीटा, अल्फा सॉरी देखें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की जगह 2 बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की जगह 4k अपॉन एक्स स्क्वायर का ऑप्शन तो 1 है, 2 से ये गया 2 बार, तो बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k हो गया, 2 2 जा 4 2k, तो बीटा इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर रूट हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। भैया ये भी k के बराबर इक्वेशन नंबर 1, ये भी 2k अंडर रूट के बराबर इक्वेशन नंबर 2, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में बीटा बीटा यानी कि ये दोनों आरएचएस हमारे बराबर होंगे, कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। k इज इक्वल टू अंडर रूट 2k, ये इधर आ गया k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, ये इधर आ गया k इंटू के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 0, तो k कॉमन आ गया, तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। इस k को इसके साथ 0 के कंपेरिजन करेंगे या 0 के अपन में ले जाएंगे, 0 के साथ कंपेयर करेंगे या 0 के अपन में ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, बचा k माइनस 2, तो k इज इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2, तो ऑप्शन है क्या? ये है ना भैया 2, आंसर है। एक नंबर में आया क्या? हाँ भैया एक नंबर में आया है। 100 नंबर लाने हैं तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 100 नंबर लाने हैं तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं लाने हैं तो भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पास भी तो होना है। वो एक नंबर आपको पास भी कराएगा, वो एक नंबर आपको शतकवीर भी बनाएगा। शतकवीर 100 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर विराट कोहली बनना है, नहीं बनना है गणित का, ठीक है ना। तो बीटा इजिकल टू के, बीटा इजिकल टू अंडर रूट 2k, दोनों को कंपेयर किया तो आंसर आ गया k बराबर 2, ऑप्शन में k बराबर 2 था तो टिक कर दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आएगा क्या? आ सकता है बच्चा, जल्दी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो ये इसके 0 हो गए। अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 0 and root 5, what is polynomial? चलिए ये तो छोड़ दिया। देखें अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दिया है,
एंड अल्फा इंटू बीटा हमें रूट 5 दिया है। व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 तो माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह रूट 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0 आंसर। फाइंड a quadratic polynomial whose sum of zeros, it means alpha plus beta, is equal to under root 2 and product of zeros मतलब alpha and beta, product of zeros alpha into beta, that is 1 upon 3, that is 1 upon 3. Find the equation, find the polynomial equation. ठीक है, ओके सर, समझाया तो है आपने। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह अंडर रूट 2 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3 इक्वल टू 0। सर इक्वेशन आ गई, गलत जवाब। क्यों सर? भैया अपॉन में नहीं छोड़ना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इक्वेशन को लीनियर बनाना है, ठीक है ना। मतलब पूरा गलत भी नहीं है, नंबर मिलेंगे आधे अधूरे, 2.5 नंबर का है, 2 नंबर का है, 1 नंबर मिल जाएगा। छोटी सी गलती यार, एक लाइन और चाहिए। क्या करना पड़ेगा भैया, इनके हर समान करने पड़ेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे तो 3 ऑलरेडी है, तो इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। अब इस पूरे के अपॉन में 3 और उधर 0, तो वो 3 उधर चला जाएगा, बन गई लीनियर वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। सिर्फ एक लाइन की वजह से क्यों अपना नंबर खराब करें। अपॉन में आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बताने के बाद ये क्वेश्चन इसीलिए बताया सिर्फ ताकि गलती ना करें, ताकि गलती ना करें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए चैप्टर का नाम समझ लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सर 2 चैप्टर खत्म हो गए, सर इतनी जल्दी खत्म हो गए? आपने तो बड़ी जल्दी खत्म कर दिए। हाँ भैया, जल्दी खत्म इसलिए करा है क्योंकि कल का ही समय है, देखना भी है, वीडियो को ज्यादा बढ़ावा भी नहीं करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट है। आप लोग क्लियर कमेंट अगर करेंगे कि सर आपको पढ़ाई में से आया या नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट बेस पे करिएगा। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाला बताया था, वहां तो 2x स्क्वायर प्लस x वाला आ गया। अरे तो क्या हुआ, आपसे हुआ ना, बस आपसे होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो को इत्मीनान से देखें बच्चा, ये वीडियो ना समझ के इसको ट्यूटोरियल क्लास समझें, लास्ट क्लास, ठीक है ना, विच इज वेरी हेल्पफुल टू योर वीडियोस। आप मेरे और वीडियोस में कमेंट जाके देखिए तो बच्चा बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड द लास्ट रिमाइंडर, ठीक है ना। पढ़ा तो साल भर है, साल भर का पढ़ना है तो फिर से 10th क्लास करिए। अगली बार फिर एक पर्टिकुलर वीडियो एक एक क्वेश्चन की अलग से बनाऊंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर मतलब कि मैक्सिमम पावर डिग्री, मैक्सिमम पावर डिग्री उस पूरे इक्वेशन की 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उस पूरे इक्वेशन की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 नहीं मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी, 4 नहीं मिलेगी। सर एक ही, हाँ, वेरिएबल ए से लेके जेड तक की चीजें, ए से लेके जेड तक की चीजें में से सिर्फ 2 वेरिएबल उस इक्वेशन में मिलेंगे। एक्स वाई मिल गए, ए बी मिल गया, पी क्यू मिल गया, ठीक है ना, कुछ भी मिल सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो सर इक्वेशन का क्या मतलब? लीनियर समझ में आ गया, पावर है, 2 वेरिएबल समझ में आ गया। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब बीच में आपको एक इक्वल टू का साइन मिलेगा। हो सकता है उधर कोई चीज मिले, इधर हो सकता है इधर कोई चीज मिले,
ओके तो सर ये कुछ इक्वेशन ऐसा नहीं हो रहा है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर सी इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट इधर भी आ सकता है माइनस सी। हाँ भैया ये आ सकता है, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, सी इज द कांस्टेंट टर्म, सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफिकल से। ग्राफिकल से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो अथवा में आएगा और में आएगा, उसको नहीं छेड़ना है। अगर कुछ नहीं आए तो कक्षा 7-8 में जो पढ़ा है एक्स वाई की वैल्यू रख के डब्बा बना के उसको वैसा करके पॉइंट को सजा के ग्राफ कर दीजिए, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड्स आ भी सकता है, नहीं भी आएगा तो अथवा में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर तो बटेगा, यूके बोर्ड है तो आ भी सकता है भैया, मना नहीं कर रहा हूँ, करवा दूंगा ये क्वेश्चन, टेंशन ना ले, ठीक है। डिग्री बराबर 1, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो सर इसमें कुछ हमने सुना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, सर ये क्या होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? अरे बाप रे सर पैरेलल कुछ सुना है? सुना है भैया, इन 2 वेरिएबल्स है। एक चीज समझ लीजिए, जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे आपके पास कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। क्या मतलब? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन की पावर तो 2 है लेकिन वेरिएबल एक ही चल रहा था x, तो वो एक ही इक्वेशन से काम हो जाता है, ठीक हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है तो कम से कम 2 इक्वेशंस बनेंगी। जितने वेरिएबलों की संख्या उतनी इक्वेशन होना मांगता है, जितनी वेरिएबलों की संख्या उतनी इक्वेशन होना मांगता है। 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशंस बनेंगी। आया? आया तो ठीक है सर, 2 वेरिएबल बनेंगी तो 2 इक्वेशन बन गई। a1x मान लिया, a2y a2x दूसरे वाले का मान लिया, b1y। हाँ सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सर सुना तो है, इसका एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन तो रहा है सर। आएगा क्या सर एग्जाम में? गारंटी के साथ आएगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछेगा तो सर कैसे पहचानेंगे बताते हैं। देखिए ठीक है, फिर सुनिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दोनों चीजें बता दूंगा। तीसरा सुनिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कंडीशन पहला, सर अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, a1 अपॉन a2 बराबर है या नहीं है b1 अपॉन b2। अगर ये पहले में ही बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक वन सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया सर। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, अच्छा तो ये सॉल्यूशन एक आया तो कंसिस्टेंट होगा सर। आगे सर जिसके 2 होंगे 3 होंगे 5 होंगे, बता रहे हैं ना भैया, टेंशन काहे लेते हो। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक वन सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे वही आपका सॉल्यूशन है। अरे वाह समझ में आ गया सर। 2 लाइनें होंगी, ये 2 लाइनें इन 2 इक्वेशनों को दिखा रही हैं। ओके अगली कंडीशन, a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के, बराबर हो गया c1 अपॉन c2 के। ओहो सर सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? भैया कंसिस्टेंट, भैया कंसिस्टेंट। क्यों सर? अरे भैया क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे 1 मिले चाहे 1000। लाइन कैसी? ये लाइन 1 की लाइन, ठीक है, ये इक्वेशन लाइन 2 की। सर एक ही इक्वेशन में दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हो? हाँ भैया ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, इसलिए एक दूसरे को छुपा देंगी। ऐसे दिखेंगे तो दिखेंगी, लेकिन ग्राफ का पन्ना ऐसे कर देंगे तो एक दूसरे के पीछे छुप जाएंगी, नहीं दिखेंगी। इसके पीछे 2 मार्कर है, ठीक है ना, साथ में 2 मार्कर है, ठीक है ना, 2 मार्कर है, नहीं है, ठीक है, समझ लो। यानी कि उसको ऐसा छुपा दिया कि उसको 1 जैसा बना दिया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो सॉल्यूशन हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर a1/a2 सब हो जाएगा। तीसरा वाला, ओके, a1/a2 बराबर मिल गया b1/b2 के, मान लिया, लेकिन अगला बराबर नहीं मिला c1/c2 के, तो सर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। ओके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, लाइनें ऐसे हो जाएंगी, कभी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इन्हीं लाइनों को हम पैरेलल लाइन भी कह देते हैं, इसको कोइंसाइड लाइन बोल देते हैं, और इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं, ठीक है। देखें एक बार, इफ these two lines are parallel, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो k की वैल्यू बतानी है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, this is the formula, this is the condition for parallel lines, ठीक है। लिख लेंगे फॉर पैरेलल लाइंस, आप यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूं, वहां मत लिखना भैया, वहां पूरा लिख के आना, फॉर पैरेलल लाइंस 6/k -3/-1 नॉट इक्वल टू 10/9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो इसके बराबर है ही नहीं तो छोड़ दीजिए, तो 6 बराबर k उधर चला गया k, 3 इधर आ गया 3, 3 2 जा 6, तो k इज इक्वल टू 2 आंसर, k इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, 12x प्लस ky बराबर k, वैल्यू ऑफ k, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। kx प्लस 3y, ठीक है ना, इफ दे हैज नो सॉल्यूशन, ये भी है क्वेश्चन भैया। kx प्लस 3y थकना नहीं है बेटा, सोना नहीं है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky बराबर k, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब पहले लाइन ही तो हुआ नहीं हुआ, नो सॉल्यूशन मतलब पहले लाइन हुआ है 6 -6 बोथ नन। अब बच्चे क्या करते हैं भैया, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k होना चाहिए, k/12 इज इक्वल टू 3/k होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए k माइनस 3/k के बराबर, और नहीं होना चाहिए k माइनस 3/k के बराबर, ठीक है। k से k स्क्वायर, 12 से 3 36, 12 3 जा 36, स्क्वायर यहाँ चला गया, k इज इक्वल टू √36। सर आपने सिखाया जब भी अंडर आए तो आप प्लस माइनस 6 लिखें, क्या लिखें, प्लस माइनस 6 लिखें, आंसर बोथ, ठीक है ना। कितने लोग कह रहे हैं सही है, कितने लोग कह रहे हैं सही है, हैं कितने लोग कह रहे हैं सही है। पूरा क्वेश्चन होने सही होने के बाद भी इस ऑप्शन की वजह से, क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो 0 नंबर। क्या कहा सर, हैं सर प्लस माइनस 6, अब क्या करें बताओ, क्या करें सर। तो हाँ भैया, तो जो तीसरी वाली कंडीशन है उसमें भी कुछ खेल खेलना पड़ेगा, जो तीसरी वाली कंडीशन है उसमें भी कुछ खेल खेलना पड़ेगा। तो बोथ से पहले हम तीसरी वाली कंडीशन को देखेंगे सही है या नहीं है, यहां देख लेते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा 3/k बराबर नहीं होना चाहिए k माइनस 3/k के, k से k कैंसिल हो गया, तो 3 बराबर नहीं होना चाहिए k माइनस 3 से, 3 यहां से यहां आ गया, तो 3 इंटू 3
प्लस 6, तो 6 बराबर नहीं होना चाहिए k के। तो k के बराबर में दो चीजें थी, एक 6 थी और एक -6 थी, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, इग्नोर। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, इग्नोर। तो आंसर इज -6। पूरे नंबर पाओ सर, एक नंबर। अरे भैया जितने भी नंबर का आएगा, मान लिया ऑप्शन में नहीं आया, फिर भी तो नंबर कट रहे हैं ना, फिर भी तो नंबर कट रहे हैं ना। तो इसीलिए k +-6 हुआ, लेकिन कंडीशन पूरी सर्च करने के बाद k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, -6। तो -6 इज द करेक्ट आंसर, -6 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आने के 100% चांस है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के 100% चांस है, क्योंकि नहीं पूछा गया है अभी तक ऐसा क्वेश्चन। अगर किसी भले मानस ने बनाया और अच्छा क्वेश्चन बनाया, वो तो बाद में बोलेगा कि भैया बुक में है, कॉन्सेप्ट है, करिए, क्या कर लोगे आप उसका, कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24, ठीक है ना। फाइंड m फॉर y = mx + 3। फाइंड m फॉर y = mx + 3। y = mx + 3 में से बताइए, पहले इसको सॉल्व करिए फिर m की वैल्यू बताइए। फाइंड m फॉर y = mx + 3। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके ये दो पहले से बराबर है, ठीक है ना। इसको कौन से मेथड से करना है सर, आपने तो बताया नहीं, बच्चा इतना बताने का टाइम नहीं है, आपने पूरे साल पढ़ा है। दो मेथड होते हैं, फैक्टराइज एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको छोड़ देते हैं, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो 2x बराबर है, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 2x + 3y बराबर 11 एज इट इज, 2x - 4y बराबर -24। साइन आपको पता है कि माइनस का चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस का, प्लस का, ये दोनों कट गए, ठीक है ना। 4 और 3 7, y ये हो गया 35, y से ये कटा तो आ गया 5, तो y = आ गया 5। 7 5 से 35, तो y = आ गया 5। क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, रख दिया। 2x + 3 × 5 बराबर 11, 3 5 जा 15, 15 वहां चला गया। 2x = 11 - 15, तो 2x = 11 में 15 गया, माइनस का 4, माइनस तो नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, तो x = -2, x = -2, y = +5, x = -2, y = 5, ठीक है ना। क्या करेंगे, m के लिए सॉल्व करना है भैया, क्या करना है, m के लिए इस इक्वेशन रख देंगे। y = क्या आ गया 5, m बराबर m, x = क्या आ गया -2 + 3, 3 वहां से वहां चला गया, 5 - 3 बराबर -2m, 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m, 2 से 2 गया 1 जा, माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, m = -1 आंसर। If the system of linear equation 2x + 3y बराबर 7 and 2ax plus a plus b y बराबर 28 have many infinite solution then a and b, then the value of a and b. Okay, infinite many solution formula a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 solution, ठीक है। a1 सर 2, a2 सर 2a, कोई टेंशन नहीं, बराबर b1 सर 3, b2 a plus b बराबर c1
सर 7, नीचे 28। ओके, 2 से ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन ए, 3 अपॉन ए प्लस बी, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1 अपॉन 4। ये वैल्यू वेरिएबल के साथ, ये वैल्यू वेरिएबल के साथ, ये वैल्यू कांस्टेंट के साथ, ये वैल्यू वेरिएबल के साथ ए, ये वैल्यू वेरिएबल के साथ ए और बी, ये वैल्यू कांस्टेंट 1 और 4 बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, कैसे करें कैसे करें? तो एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, एक बार इसको इक्वल रखेंगे, आंसर आपके हाथ में है। 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो ये ऊपर चला गया, तो a इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन। ओके सर, बाकी दूसरा 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 4 इधर आ गया, 4 3 जा 12, ए प्लस बी उधर चला गया, a प्लस बी, ए की वैल्यू यहां से 4 आ चुकी है, यहां रख दीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ चुकी है, यहां रख दीजिए। तो ए की जगह 4 प्लस बी बराबर 12, तो b इज इक्वल टू, ये उधर चला गया माइनस का a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, आंसर। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, आंसर। क्या करा? कुछ नहीं करा, दिमाग लगाया। तीनों चीजें आपस में बराबर है, चाहे मैं इसको इसके बराबर रखूं, चाहे इसको इसके बराबर रखूं, चाहे तीनों को एक दूसरे के बराबर रखूं, आंसर सेम आना है। ठीक है ना? तो मैंने क्या दिमाग लगाया, जो मेरे वेरिएबल वाले हैं उनको सेपरेटली कांस्टेंट के इक्वल रखा, जो मेरे वेरिएबल्स वाले हैं उनको सेपरेटली कांस्टेंट के इक्वल रखा, आंसर हाथ में, आंसर हाथ में आ गया। कैसे? a 1 अपॉन a, ठीक है ना, उसको मैंने किसका रखा 1 अपॉन 4, 4 1 जा 4, a 1 जा a इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अभी आंसर हाथ में है, देखो ये आंसर हाथ में है। अगला 3 अपॉन a प्लस बी, 1 अपॉन 4, 4 3 जा 12, a प्लस बी इधर आ गया, a की वैल्यू यहां से यहां रख दी, 4 प्लस b इज इक्वल टू 12 हो गया, b इज इक्वल टू, ये वहां गया माइनस आ गया, आंसर कहां आ गया? हाथ में। आंसर कहां आ गया? हाथ में। आंसर कहां आ गया? हाथ में। समझ में आया? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat, एक नाव goes 35 km upstream and 55 km downstream in 12 hours. Within 12 hours, 12 घंटे के अंदर वो 35 किलोमीटर ऊपर की तरफ और 55 किलोमीटर नीचे की तरफ आ जाती है। In 10 hours, it can go 30 किलोमीटर upstream and 44 किलोमीटर downstream. और 10 घंटे में ये 30 किलोमीटर ऊपर और डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर आ जाती है। क्लियर? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो नाव की चाल तथा धारा की चाल, यानी करंट की चाल, नदी की चाल, दोनों आपको बतानी है कितनी कितनी होंगी। ठीक है, कोशिश करिए जरा, कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा, जब कोई चीज नदी के साथ जाएगी तो उसकी स्पीड माइनस होनी चाहिए, तो यानी कि मुझे दोनों की स्पीड पहले लेट करनी पड़ेगी। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू यू, किलोमीटर आवर यानी कि किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू यू प्लस इज इक्वल टू वी किलोमीटर पर आवर। एक चीज एग्जाम्पल को यही सेटिस्फाई कर दीजिए कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो u माइनस वी होगी, करंट की स्पीड माइनस होगी। एक ऊपर को जा रहा है, एक उसको वापस नीचे को धकेल रहा है। डाउन स्ट्रीम में जो ताकत हो जाएगी वो बढ़ जाएगी और u प्लस वी हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा। अप स्ट्रीम में u माइनस वी, डाउन स्ट्रीम में दोनों प्लस। क्यों? क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो एक ही तरफ को है, तो वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि चल भाई तू थोड़ा अपने उससे बह, थोड़ा मैं तुझे बहा दूंगी। आपने भी देखा होगा, कभी आपने तैरने की कोशिश करी होगी अगर नदी में या कहीं पर भी, ऐसी नदी जहां बहाव, ठीक है ना, तो नदी में जब आपने कोशिश करी होगी तैरने की, तो जब आप नदी के विपरीत तैर रहे होगे तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स फील करने पड़ेंगे, शायद आप तैर भी नहीं पा रहे हो। जिसको अच्छे से तैराकी नहीं आती, स्विमिंग नहीं आती है, वो नहीं तैर पाते। ठीक है ना, फिर वो आप क्या करते हो, आप उल्टी दिशा में तैरते हो, यानी कि डाउन स्ट्रीम, जहां को नदी का प्रवाह है आप वहीं को तैरने लग जाते हो। ठीक है ना। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज u किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम v किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा। अब क्या करें सर, आप लगेगी फिजिक्स, सर आप लगेगी फिजिक्स। चलिए फिजिक्स वाला बनते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि मुझे इसमें स्पीड के साथ खेलना है, उसको निकालना है, तो मैं उल्टा कर देता हूं, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब इसने टाइम लिया 12 आवर, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन जब इसने टाइम लिया 12 आवर, तो इसने दो चीजें पार करी, एक 35 और एक 55, तो 35 अपॉन यू अपस्ट्रीम है तो माइनस वी, प्लस 55 अपॉन यू प्लस वी, 35 अपॉन यू माइनस वी प्लस 55 अपॉन यू प्लस वी। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही हो सकता है। और कुछ कर सकता है, कुछ हो सकता है? नहीं सर, कुछ नहीं हो सकता। 3 के पहाड़े में है, ये नहीं जाता। 5 के पहाड़े में ये दोनों, ये नहीं जाता। ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, यही करें, ये रखें, ठीक है सर। सेकंड कंडीशन, जब इसने समय लिया 10 आवर, आवर हटाते हैं, तो इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 स्पीड को झेलना पड़ा होगा माइनस, प्लस 55 की जगह 44 आ गया डाउन स्ट्रीम में, u प्लस बी, u प्लस बी। अब क्या करें? ओके, सरल करते हैं थोड़ा सा। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा सरल करने जाएंगे, ठीक है ना। मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा सा सरल करने जाएंगे। आप क्या करें बच्चा लोग, लेट 1 अपॉन यू माइनस वी को अब आप मान लीजिए x, एंड 1 अपॉन यू प्लस वी को अब आप मान लीजिए y, ठीक है ना। ऐसा कब करना है? जब आपको दिखेगा ऊपर और नीचे सबके डिनोमिनेटर सेम है, वेरिएबल्स में साइन सेम है, तब ऐसा आप कर सकते हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 2x ब्रैकेट में, ऐसे बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है क्या। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनको अलग अलग करके एक सिंपल लिनियर इक्वेशन बना सकते हो। तो अब ये हो जाएगी क्वेश्चन 12 बराबर 35 इंटू 1 अपॉन यू माइनस वी, यानी कि 35x प्लस 55y। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन 10 इज इक्वल टू 30x प्लस 44y। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x या y दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। x या y दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। किसको करें? किसको करें, किसको करें, किसको करें? 55 11 से जाएगा 11 5 जा, लेकिन 11 4 जा, डिवाइड करेंगे तो बहुत टफ भी हो जाएगा, है ना। तो क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं। y को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार मैं, एलसीएम लेता हूँ। ये रफ कॉपी हो गई मेरी। 55 और 44, 11 से गया 11 5 जा, 11 4 जा, ठीक है ना। 5 से गया 1 जा, इसमें तो जाएगा नहीं, फिर कुछ नहीं बचा तो 4 ही कहता हूँ, 4 1 जा, 5 4 जा 20, 11 इंटू 20, 11 इंटू 20 220, इसको 220 बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 55 तो है ही हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सेकेंड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 12 4 जा 48, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 14, x प्लस 220y। नेक्स्ट किससे करना पड़ेगा? 50 से। वाओ, 50 इज इक्वल टू 3 5 15, 150 x प्लस 220y। ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, कट 48 में से 50 गया, माइनस का 2, माइनस में से इसमें गया तो आपको दिख रहा है 140 और 150, 10 का अंतर, माइनस 10 x, माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है ना। 2 से इधर आ जाएगा 2 अपॉन 10
इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5 पुट, चलिए पहले इतना देख लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो फिर से देखें। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज u किलोमीटर पर आवर, लेट द बोट स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में दोनों चीजें माइनस होंगी, डाउन स्ट्रीम में दोनों चीजें प्लस होंगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को सेट कर दिया, डिस्टेंस हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है 35 और 55। 35 ऊपर को जाते वक्त है, 55 नीचे को आते वक्त है u माइनस v अपॉन u प्लस v। सिमिलरली सेकंड कंडीशन हो गई 10 इज इक्वल टू 30 अपॉन u माइनस v, 44 अपॉन u प्लस v, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अपने ब्लू राइट की तरफ, लेट 1 अपॉन u माइनस v इज इक्वल टू x एंड 1 अपॉन u प्लस v इज इक्वल टू y। इससे इक्वेशन क्या हो गई, थोड़ा सा सरल हो गई। तो 12 इज इक्वल टू 35x प्लस 55y। सेकंड हो गई 10 इज इक्वल टू 30x प्लस 44y। इससे क्या हो गया, दोनों के बीच में कॉमन ढूंढना था तो मैंने एलसीएम ले लिया 55 और 44 का। 55 और 44 का एलसीएम जो आया वो 220 आया। अब इसको 220 बनाने के लिए 11 5 जा 55 बचा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया 48 इज इक्वल टू 35 4 जा 140x, ठीक है ना। 35 चक्को 140 प्लस 55 4 जा 220y। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया 10, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 44 हमारे पास है, 11 4 जा 44 हमारे पास है, बचा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 10 को मल्टीप्लाई करा 50, 35 जा 150, 44 5 जा 220, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को आपस में तो इससे माइनस होके क्या हो गया, x इज इक्वल टू, इसके बाद वाला टर्म यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1/5 आया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, ठीक है ना। तो 12 इज इक्वल टू 35, x की जगह 1/5 रख लिया बराबर 55 प्लस 55y प्लस 55y। 5 से ये कट गया 7 बार तो 12 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 प्लस 55y। 7 यहाँ से यहाँ आ गया, माइनस हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 आ गया तो 5 इज इक्वल टू 55y। 55 इधर आ गया तो अपॉन में आ गया तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन 55 तो 5 से ये कट गया तो y इज इक्वल टू 1/11 आ गया। y इज इक्वल टू 1/11 आ गया। एक का आंसर 1/5, एक का आंसर 1/11। तो क्या आंसर आ गया कि हमको पूरे नंबर मिल गए। सर इतनी गणित करने के बाद भी कुछ बच गया है क्या, हाँ जी बच गया है। हमें निकालनी थी u और v की वैल्यू और हमने निकाली है x और y की वैल्यू। तो सर अब क्या करें, अब तो बहुत इजी है भैया। देखें हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू को मैंने माना था 1/u माइनस v बराबर x की वैल्यू आ गई है 1/5, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल करते हैं, x को हटा देते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके 1 नीचे आ जाएगा तो u माइनस v इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, बाकी बस सेकंड से हमने काम कर दिया तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्लियर। ओके, y इज इक्वल टू 1/u प्लस v बराबर 1/11 बराबर 1/11। रेसिप्रोकल करा u प्लस v इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। दोनों को आपस में ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया। u और u 2u, v से v कट गया, 11 और 5 16 हो गया, 2 8 जा 16 तो u इज इक्वल टू 8, u की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एनी दो, पुट द वैल्यू ऑफ u तो 8 माइनस v बराबर 5, तो माइनस को वहां ले गया तो प्लस 5 इधर आ गया तो माइनस, तो v प्लस का 8 माइनस 5, v को उधर ले गया प्लस का अकेला छोड़ दिया, 5 को इधर लेके आ गया माइनस का, तो 8 में से 5 गया तो v इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हमने u माना था मैंने बोट की चाल, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर पूरे नंबर